कला बुरागी एक शहर नहीं, एक दास्तान है। आपका अपना ज़ैन चैनल एक बार फिर से खुशामदीद कहता है। लाया है मुस्कुराहट के दिल से लिखी हुई कहानियां और जज्बात से भरे हुए लम्हे। यहाँ की मिट्टी में सिलसिले, बुजुर्गों की दुआएं और सदियों की इबादत की खुशबू बसी हुई है। इस शहर के किला के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जो वक्त और दुनिया की अफरा तफरी से अलग लगती है। जामा मस्जिद गुलबर्गा। ये मस्जिद सिर्फ पत्थर, छत और गुंबदों का मजमुआ नहीं, ये रूहानियत, फन तामीर, आर्किटेक्चर और बुजुर्गों की बरकत का जिंदा सबूत है। इस मस्जिद की तामीर 1367 एडी में हुई। उस वक्त यहाँ बहमनी सल्तनत की हुकूमत थी और कला बुरागी उस सुल्तनत का पहला दारुल हुकूमत था। मस्जिद का नक्शा एक फारसी आर्किटेक्ट ने बनाया और ये पूरी मस्जिद 11 साल के अरसे में तमाम हुई। जमाना ऐसा था कि ना लाइट थी, ना माइक, ना कोई मॉडर्न मशीन, सिर्फ इंसानी मेहनत, ईमान और बुजुर्गों की दुआ। इस मस्जिद को बनाने में मैग्नेट स्टोन का इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर एक अजीब सिफत रखता है। अंदर की आवाज बाहर तक जाती है और बाहर की आवाज अंदर तक पहुंचती है। ऐसा लगता है कि मस्जिद खुद एक जिंदा जिस्म हो जो इबादत को सुनता और महसूस करता हो। इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ सुल्तान की मर्जी से नहीं रखी गई, बल्कि बुजुर्गों की रहनुमाई से। यहाँ एक अजीम बुजुर्ग गौस आलम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह, जो हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी आरे के एक पीढ़ी के 3 पोते थे, इनको गौसे दक्कन का लक़ब दिया गया। ये लक़ब कोई इंसानी सिफारिश से नहीं, रूहानी मकाम से मिला। रिवायत में आता है कि एक रात सुल्तान ने ख्वाब में गौसे दक्कन को देखा। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इबादत के लिए एक ऐसा घर बनाओ जहां लोगों को सुकून, अमन और बरकत मिले। इस ख्वाब के बाद यह मस्जिद बनी और तब से ये जगह दुआओं का मरकज बन चुकी है। यहां आज भी सलाम पढ़ा जाए तो उसकी आवाज बुजुर्ग तक पहुंचती है, और अगर तवज्जो से सुनो तो दिल को एक नरम सा जवाब महसूस होता है। जामा मस्जिद के गेट साइड से शुरू होता है उस दौर का सफर। गेट बड़ा, सीधा सीधा नहीं बल्कि वकार से बुलाता हुआ। मस्जिद की बाउंड्री क्लियरली अलग की गई है। औरतों का मस्जिद के असली हॉल में दाखिला मना है। इसकी वजह यह नहीं कि उनका मकाम कम है, बल्कि मस्जिद की बनावट इतनी पुरानी है कि अंदर एक ही अकूस्टिक इकोसिस्टम बना हुआ है। अगर अलग जमात हो जाए तो साउंड बैलेंस बिगड़ता है। मस्जिद के अंदर 84 लेंथ और 74 विड्थ का बड़े से सहन के बाद 19 फीट ऊंचा मेन हॉल शुरू होता है। इस मस्जिद का रूफ का डिजाइन टर्किश स्टाइल का है और अंदर 140 स्टोन पिलर्स एक रिदमिक पैटर्न में लगे हुए हैं, जिन पर 107 गुंबद तेल से तेल जुड़ते जाते हैं, बिल्कुल जैसे दिलों का सिलसिला। मस्जिद में 206 कमान आर्चेज हैं। हर कमान का साइज धीरे धीरे घटता जाता है। अगर आप किबला के सामने खड़े हो और नजर पीछे डालो तो आर्चेज बराबर लाइन के जैसे एक सीधी सुरंग बनाते हुए दिखते हैं। ये डिजाइन किसी आर्किटेक्ट का हुनर नहीं, ये रूहानी सिमेट्री है। आज से 600-700 साल पहले न ट्यूबलाइट थी, ना बल्ब, ना स्पीकर, लेकिन मस्जिद रोशन रहती थी। कैसे? मस्जिद में उन दिनों शाइनिंग स्टोन का इस्तेमाल होता था। आप समंदर की गहराइयों में जो मोतियों और शफाफ पत्थर मिलते हैं, वैसे नेचुरल रिफ्लेक्टिव स्टोन छत के पास लगाए जाते थे। ऊपर से झूमर लटकाए जाते जो पूरे लाल, सफेद और हीरों के टुकड़ों जैसे शफाफ ग्लास पीसेस से बने होते। वहां पड़ने वाली रोशनी मस्जिद के अंदर एक नूर की तरह फैल जाती थी। आज भी अगर आप बिना लाइट के मस्जिद में खड़े हो और थोड़ा वक्त चुप रहकर सिर्फ हवा और खामोशी को सुनो,
तो लगेगा कि दीवारें खुद रोशन हैं। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है, आज भी वैसे ही जैसे सदियों पहले होती थी। जब इमाम क़िराअत करता है तो आवाज हर गुंबद तक पहुंचती है, वहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर पूरे हॉल में साफ गूंज लेती है। इसलिए यहां माइक्रोफोन की जरूरत ही नहीं। ये दुनिया की सेकंड सबसे पुरानी और बिगेस्ट डोम मस्जिद डिजाइन में आती है, और एशिया में फर्स्ट अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहां 10,000 लोग एक वक्त में बाआदाब नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात, अगर आप एक कोने में खड़े, पहले ये मस्जिद सुल्तान के वक्फ के अंडर थी, आज ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड है। लेकिन इज्जत, रूहानियत और मकाम वही है। यहां आने वाला हर शख्स, चाहे वो यहां का हो या दूर से, सिर्फ सुकून लेकर जाता है। जामा मस्जिद गुलबर्गा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये रूह की खामोश आवाज है। ये वक्त का साक्षी है, ये बुजुर्गों की अमानत है। अगर कभी जिंदगी की दौड़ में दिल थक जाए तो यहां आकर एक दफा सांस अंदर लो और महसूस करो, अल्लाह कभी दूर नहीं होता। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और ये ज़ैन चैनल के लिए मेरी दिल से शुक्रगुजारी है आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। हम मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में।